आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखे लोग। देश भर में आज 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही देशवासी आज देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखे। उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस का जश्न जमकर मनाया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों मुख्यालयों में सरकारी कार्यालयों, राजनीतिक दलों और स्कूलों में तिरंगा फहराया गया। स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालते हुए गणतंत्र का संदेश देते नजर आए। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने यहां तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। कांग्रेस मुख्यालय में करण महाराज ने फहराया तिरंगा। हाथ से हाथ जोड़ो की दी शुभकामनाएं। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज ने पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। इस दौरान करण महाराज ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जानकारी दी। धामी ने मुख्यमंत्री आवास में फहराया तिरंगा, दिलाई संविधान की शपथ। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने ध्वज फहराया और विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। चालदा महासू देवता मंदिर में आस्था का सैलाब। ग्रामीणों ने भेंट किए 2 मोर चिन्ह। जनजातीय क्षेत्र जोनसर बाबर में चालदा महासू देवता इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। महासू देवता की महिमा दूर दूर तक है। यही वजह है कि यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बसंत पंचमी के मौके पर भी दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे और महासू देवता के दर्शन किए। वहीं ग्रामीणों ने चांदी के 2 मोर चिन्ह स्वरूप मंदिर को भेंट किए। खुली हवा में सांस लेंगे 9 कैदी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल से हुई रिहाई। हरिद्वार जिला जेल में बंद 9 कैदियों के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी खास रहा है, क्योंकि सजा माफ़ी के बाद इन 9 कैदियों की जेल से रिहाई हुई। अब ये सभी कैदी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इन कैदियों ने यहाँ करीब 20 साल की सजा काटी है। वही खबर है, जोशीमठ से प्रभावितों ने निकाली तिरंगा यात्रा, लगाए एनटीपीसी गो बैक के नारे। तो आपदा प्रभावित ने जोशीमठ बाजार से लेकर तहसील परिसर तक तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एनटीपीसी गो बैक के नारे लगाए। जोशीमठ पर ध्यान देने की जगह फिजूल काम कर रहे धामी। चमोली जिम अध्यक्ष को हटाने पर बोले गोदियाल। तो जोशीमठ आपदा और चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सरकार को जोशीमठ आपदा पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, भगवान को भी लगी ठंड, पहनाया गया स्वेटर। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड अपने चरम पर पहुंच गई है। सर्दी के सितम के कारण लोगों से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं ऐसी ठंड में भक्त भी अपने भगवान का ध्यान रख रहे हैं और मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े पहना रहे हैं, ताकि भगवान को भी सर्दी न लगे। ऐसे ही नज़ारा खटीमा के एक मंदिर में देखने को मिला। खनन से सरकार को लाखों का चूना, प्रशासन बेखबर। तो चमोली हाइड्रो पावर कंपनी की तरफ से कैल नदी में खनन किया जा रहा है। खनन सामग्री का इस्तेमाल डैम साइड के मेंटेनेंस के काम में किया जा रहा है, लेकिन मामले को लेकर प्रशासन बेखबर है। प्रशासन का कहना है कि कंपनी के पास खनन की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। रामदेव देश में चल रहा धार्मिक आतंकवाद, सनातन धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र। तो रामचरितमानस पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रामदेव ने कहा, देश में इस वक्त धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, जिसके जरिए सनातन धर्म पर लांछन लगाकर भारत को अपमानित करने का षड्यंत्र चल रहा है। हम सभी को इसका विरोध करना चाहिए। जिन्होंने बचाई थी ऋषभ पंत की जान, उत्तराखंड सरकार ने गणतंत्र दिवस पर किया उनका सम्मान। तो आज देहरादून में आज हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर को सम्मानित किया गया। इन दोनों ने एक्सीडेंट के बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद की थी। इसके अलावा निशु और रजत को भी सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर संधू ने फहराया तिरंगा, भर्ती घोटाले पर जताई चिंता। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में तिरंगा फहराया। उन्होंने प्रदेशवासियों और सचिवालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न राज्य है। उन्होंने उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर भी चिंता व्यक्त की। परेड ग्राउंड में राज्यपाल ने फहराया तिरंगा, सुरक्षा में हुई बड़ी चूक।
उत्तराखंड में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड को सलामी ली। इसके बाद राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। परेड ग्राउंड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच अचानक भीड़ पहुंच गई। भीड़ को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भूकंप से तबाही के संकेत। तो उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आया तो ढहेंगे 2 लाख घर, वैज्ञानिकों ने बताया अति संवेदनशील। तो नेपाल में 5.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने हिमालय क्षेत्र में इसके खतरों को एक बार फिर एहसास करा दिया है। खास तौर पर उत्तराखंड सालों साल से भूकंप के खतरों को नज़दीक से महसूस करता रहा है। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि राज्य में 2 लाख ऐसे भवन हैं जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील हैं। 5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के भूकंप ऐसे भवनों में तबाही मचा सकते हैं। बागेश्वर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। तो बागेश्वर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल विकास भवन परिसर में जारी है। उन्होंने विकास भवन परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी का धरना दिया। 6 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं होने पर आक्रोश जताया। वहीं लक्सर में सीडीओ हरिद्वार की अध्यक्षता में लक्सर विकासखंड सभागार में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी पर गंगा स्नान से मिलता है पुण्य, हरिद्वार में उमड़ी भीड़। अब डॉक्टर से नहीं डरेंगे बच्चे, हल्द्वानी के हॉस्पिटल में बनाए कार्टून। तो हल्द्वानी में अब अगर बच्चों की तबीयत खराब हुई तो परिजनों को उन्हें अस्पताल में दिखाने में दिक्कत नहीं होगी। बच्चे अब डॉक्टर के पास जाने से नहीं घबराएंगे। दरअसल हल्द्वानी के सुबन सिंह जिन्ना अस्पताल में बच्चों के मनपसंद कार्टून बनाए गए हैं। वार्ड में कार्टून देखकर बच्चों का डर और घबराहट उड़ से छू हो जाएगी। ऐसे में डॉक्टरों को बच्चों का इलाज करने में आसानी होगी। एशिया की सबसे लंबी रोपवे में दरार, अब किया जा रहा काम। तो जोशीमठ में दरार की वजह से एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर संकट खड़ा हो गया है। अब ओली रोपवे की सुरक्षा के मद्देनजर रोपवे प्रबंधन की ओर से काउंटर वेट कम किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए रोप सपोर्ट ब्रैकेट लगाया जा रहा है। बेकाबू कंटेनर ने नेपाली मजदूर को कुचला, मौके पर हुई मौत। तो हल्द्वानी में बेकाबू कंटेनर ने एक मजदूर की जान ले ली। नेपाली मजदूर हाईवे के किनारे बैठा हुआ था। इसी दौरान कंटेनर ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद चालक ने कंटेनर दौड़ाकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर कंटेनर रुकवा दिया, लेकिन चालक भागने में सफल रहा। बड़ा खुलासा, खोखला हुआ शहर, जमीन के अंदर 50 मीटर तक गहरी दरारें, कभी भी धंस सकता है 30% हिस्सा। तो जोशीमठ से खबर है, भू दशाव का सामना कर रहे जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा खोखला हो चुका है। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी बह गई है। अब तक करीब 460 जगह जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर तक गहरी दरारें मिली हैं। ऐसे में भू दशाव से प्रभावित 30% क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में बसे करीब 4000 प्रभावितों को तुरंत विस्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दरारों वाले भवनों को जल्द ध्वस्त करना होगा। देर रात पुल की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिरा वाहन, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। तो रुद्रप्रयाग में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। रतूड़ा फायर सर्विस स्टेशन के पास एक वाहन खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार धौल तीर से रतूड़ा की तरफ आते समय फायर स्टेशन के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए लगभग 80 से 90 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 3 लोग सवार थे। हादसे में घायल राहुल पुत्र स्वर्गीय विजय लाल को स्थानीय लोगों ने निकालकर अस्पताल भिजवाया, जबकि 2 युवकों अंकित पुत्र रघु लाल और वासुदेव पुत्र शोभा राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वही खबर है हरिद्वार से, दुल्हन मंडप में करती रही इंतजार, बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा। तो शादी की खुशियों के बीच दुल्हन पक्ष के लोगों को जोरदार झटका लगा। सज का दुल्हन इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा, जबकि वधू पक्ष बारात आने का इंतजार करते रहे। पुलिस ने बिचौलिए समेत 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने इनोवा कार की डिमांड की थी। धामी बोले, कांग्रेस ने हमेशा समझौते ही किए, जवाब में महारा ने बीजेपी को बताया हत्यारा। तो उत्तराखंड में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को लपेटा है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी बीजेपी और सीएम धामी को करारा जवाब दिया।